गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग मेरे बच्चे और बच्चियां, भाई और बहनों, और जितने भी मेरे व्यूअर्स जो देखते हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, प्रश्न है सरल करने का है प्रश्न, और अधिकांश जो संख्या है वह ऋणात्मक संख्या में है। संख्या धनात्मक और ऋणात्मक में होता है। जो संख्या रेखा पर मैं बना करके बता चुकी हूँ, उसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। जब आप सर्च करके देखेंगे तो सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ऐसे मोटा मोटी यही है कि जिस संख्या के पहले माइनस लगा हुआ रहता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या के पहले प्लस है वह धनात्मक संख्या है। या तो संख्या के पहले यदि कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो भी संख्या धनात्मक है। क्रिया अलग बात हो गया कि क्रिया करना है भाग का, गुणा का, जोड़ का, घटाव का, लेकिन पहले संख्या को पहचानना है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में क्रिया करना है, या धनात्मक और धनात्मक में क्रिया करना है, या धनात्मक और ऋणात्मक में क्रिया करना है, या ऋणात्मक और धनात्मक में क्रिया करना है। पहले संख्या को पहचानना होगा इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने आप सब आ जाएगा बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। अब मैं बांधती हूँ। जब टूट फूट करके दुरुस्त हो गया तब मुझे बांधने का नींद खुली है। तो करना चाहिए शुरू में ही, सोचना नहीं है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कब। इसलिए कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कल पर छोड़ेंगे, उसके पहले छोड़ दिए थे कल पर, तो देखिए सब रद्द रद्द हो गया है। किसी भी काम को जो सोचते हैं उसे कल सोचते हैं करने के लिए, उसे आज ही कर लेना चाहिए। और जिस काम को सोचते हैं कि अच्छा आज कर लेंगे, तो आज पर नहीं, उसे अभी तुरंत कर लीजिए। अब क्या है बाबू, पहले बराबर का चिन्ह दे लिए और अब चलते हैं। इसमें छोटी कोष्ठ सिर्फ संख्या को ऋणात्मक और धनात्मक बताने के लिए है। मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ ऐसा कुछ नहीं है। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, परंतु जब देखिएगा कि बनाने के क्रम में यदि आपको ध्यान में सब आ जाएगा तो फिर आप इसे चुटकियों में हल कर लेंगे खुद स्वयं। तो माइन जहां जहां का है तो पहले का की क्रिया कर लेते हैं पहला स्टेप में, और उसके बाद दूसरा में भाग का क्रिया करेंगे। तो सब ज्यों का त्यों रखते हैं। -18 तो -18, -18 है तो -18 लिख लिए बच्चा। फिर भाग तो भाग, छोटी कोष्ठ -6 -6, फिर प्लस प्लस, फिर -4 तो -4, उसके बाद दिया हुआ है गुना तो गुना का चिन्ह दिए, फिर -2 है तो -2 दे दिए, और फिर बंद है तो बंद कर दिए। फिर क्या है, माइनस माइनस छोटी कोष्ठ फिर -84 है तो -84, सब ज्यों का त्यों दे रहे हैं। कहाँ ज्यों का त्यों नहीं देंगे, इसे आप समझेंगे। तो दे दिए -84। उसके बाद है भाग। अगर बारीकी से मंथन करके बनाइएगा तो गलती नहीं होगा। तो का अब आ गया बारी, एक ही जगह का है जिसका क्रिया करना है। क्या दिया हुआ, -84, और भाग तो भाग दे दिए हैं। अब है 3 का और -4। अगर 3 का 4 रहता तो 4 तिया 12 होता, लेकिन 3 का -4 है तो इसके पहले माइनस लगा देंगे, तो गुणनफल हो गया -12। हाँ, -12, 3 का -4 है
तो हो गया -12, तो लिख दिए -12। अब यहाँ तक का क्रिया हुआ, फिर माइनस है तो माइनस, और अगला है -2, तो -2 लिख लिए। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा बाबू, मुझे ऐसे ही अंदाज लगता है। और कितना सरल करके बताया जा सकता है। मैं बहुत धीरे धीरे के चक्कर में बता रही हूँ, समझाने के ख्याल से। तो -18, अब भाग की क्रिया करेंगे। अब इस स्टेप में का समाप्त हो गया है, तो जहां जहां भाग है तो भाग का क्रिया करेंगे। तो शुरू में ही भाग पर नजर पड़ा तो इसे क्रिया कर लेंगे। क्या है? -18 है और भाग देना है -6 से। तो पहले नंबर क्या करेंगे बच्चा? तो पहले नंबर चिन्ह का भाग देंगे। तो माइनस में माइनस का भाग दिया जाता है, तो भागफल हो जाता है प्लस। और 18 में 6 से भाग देंगे तो 6 18, +3 या तो 3, +3 या तो 3। तो 3 + 3 नहीं दे करके 3 ही देते हैं, क्योंकि देना भी कोई बुड़बका ही नहीं होगा। लेकिन जब नहीं समझ में कैसे आएगा कि हाँ बच्चा समझ रहा है। सभी लोग जानते हैं कि चिन्ह में माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह जो है प्लस में आया है। तो हो गया -18 में भाग दिए -6 से, तो हो गया 3, तो 3 लिख दिए। यहाँ तक समाप्त। अब क्या है? अब जो भी है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, -4 और फिर गुने -2, तो -2। अब क्या करेंगे बाबू? -2 तो लिख लिए यहाँ तक। अब आ गया माइनस, तो माइनस लिखे। अब बार है -84 में भाग देना है -12 से। -84 में भाग देना है -12 से। तो माइनस और माइनस भागफल हो जाएगा प्लस। पहले चिन्ह, और 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, और बरसते 84 दिया हुआ है, सॉरी बाबू 82 लिख दिए थे। 12 × 7 = 84, यानी इसका भाग दे करके आ गया +7। तो अब लिख लेंगे माइनस, तो यह माइनस लिखे और भाग दे करके आ गया है 7। तो 7 घेरना कोई जरूरी नहीं है, 7 आ गया। अगर -7 आता तो फिर उसमें घेरा लगाते छोटी कोष्ठ का। यहाँ तक के हो गया। अब माइनस, फिर -2 है, तो -2 तो लिखना ही पड़ेगा। अब आगे जहां पर क्रिया करेंगे, क्या करेंगे क्रिया, कैसे करेंगे, बारी बारी से आते ही जाएगा। यह कोष्ठक है। अब इसके नीचे अब स्टेप आते हैं। तो अब की बारी है क्या चीज का? पहले का हटा, उसके बाद भाग हटा। तीसरा स्टेप में अगला अब गुना की क्रिया करेंगे। तो 3 लिख लिए। अब देखिए प्लस दिए। अब -4 और गुना करना है -2 से। तो पहले करेंगे चिन्ह का गुना। तो माइनस माइनस गुना होता है, जैसे भाग वैसे गुना। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 में 2 से गुना किए तो 4 दूनी 8, यानी -4 में गुना करेंगे -2 का, तो हो जाएगा +8। तो अब इसका प्लस तो यहाँ दिया हुआ इस चिन्ह को, और +8 आया तो सिर्फ 8 लिखेंगे। अगर -8 आता तो फिर कोष्ठक दे करके -8 लिखते, परंतु सिर्फ 8 आया है तो रहने देते हैं। उसके बाद है -7, तो -7 दे दिए। गुना का प्रोसेस खत्म, और -7। अब यहाँ है माइनस और -2, तो अब इसकी क्रिया कर लेते हैं। माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तब यहाँ प्लस करना है। कोई संख्या नहीं है यहाँ दिया, माइनस दे करके 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता तो उसमें करते, लेकिन जब नहीं है तो सिर्फ माइनस में कर दिए। तो माइनस में कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, और 2 है तो 2 ही हुआ। अब इतना छोटा हो गया, तो अब क्या करेंगे बाबू? अब आगे बढ़ेंगे और जोड़ का क्रिया करेंगे। गुना का इसमें समाप्त हो गया, अब ब्रैकेट भी सब समाप्त हो गया। अब जोड़ का क्रिया करेंगे। तो देखते हैं कि किन किन संख्याओं के पहले जोड़ है।
तो 2 के पहले जोड़ है, 8 के पहले जोड़ है और 3 के पहले कोई संख्या नहीं है तो 3 के पहले जोड़ है। तो इन तीनों जोड़ को, इन तीनों धनात्मक संख्या को एक में जोड़ लेंगे तो 8 2 10 और 3 13 हो गया। एक जगह इकट्ठा कर दिए तो 13 और माइनस का संख्या सिर्फ है 7, तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो लगभग लगता है 6 बचेगा। 8 7 नहीं 7 8 10 11 12 13 6 7 6 13, हाँ बच गया 6, माइनस 6 नहीं सिर्फ 6। 13 में से 7 आराम से हम घटा लेंगे तो सिर्फ 6 बच गया। इसलिए अब छोटे छोटे ही दे रहे हैं आपको एक बनाने के लिए बाबू। भाग 3 जोड़ -2 फिर -3। अब इसे तो हल करके आप देखिए कि कितना लास्ट में इसका आंसर आता है। तो इतना छोटा छोटा है फिर भी मैं लॉन्ग वीडियो की तरह बना रही हूँ, इसीलिए कि आपको दिक्कत नहीं हो। इसे आप अगर बनाने का कोशिश करिएगा तो सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो हो जाएगा 6 और -3 में 3 के भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 6 - 1 और फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा 2 और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में जो रहेगा जोड़ने का घटाने का वह कर लेंगे। तो देखते हैं आप लोगों में कितने मेरे अपने लोग हैं जो विद्यार्थी हैं, मैं सभी को नहीं दे सकते हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो सीखना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को या जो मेरी बहनें हैं वह अपने बच्चों को सिखाने के लिए और सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गंदी सोच नहीं है। इसलिए स्वयं सीख करके और अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो अब मैं लास्ट करती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग देखते हैं और अगर समझाने का तरीका हो, मैं यह नहीं कहती हूँ, कहीं कहीं मुझसे बहुत मिस्टेक होता है, छूट जा सकता है, कहीं बोल दूंगी सही और लिख दूंगी गलत, ऐसे होता है। तो फिर भी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसे डिलीट करूं या तो फिर मैं उसे सुधार करके और अगला वीडियो में डाल दूं, ऐसा कीजिएगा। तो बाबू अब आप लोगों से लास्ट में मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यदि अच्छा लगे, पसंद है वीडियो, लगता है कि हाँ यह कोई अच्छे काम कर रहे हैं, इनका मनोबल आगे बढ़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, तो आप लोग कुछ नहीं तो कम से कम लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, कमेंट करने में, बना करके आंसर देने में कमेंट करेंगे तब तो दिक्कत होगा, लेकिन अच्छा और बुरा कहने में, कमेंट करने में, मनोबल को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ टच करने का देर है। तो आप लोग मुझे मेरे मनोबल को बरकरार रखने के लिए लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। अगर नए हैं वीडियो पर तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुई हूँ। बस मेरा मन सच्चा है, सच्चे मन से मैं विश्वास दिला करके कहती हूँ कि मैं समाज सेवा के, राष्ट्र सेवा के हैसियत से और मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ। मैं इसके लिए कोई फी नहीं, कभी जीवन भर जितना दिन अब मैं शेष रहूंगी कभी नहीं यह सब काम करूंगी, ये सब लेकिन आप लोग अधिक से अधिक के पास यह दें ताकि मेरा जो यह दान है, मेरे पास विद्या है, जो भी विद्या है छोटा बहुत छोटा, तो उसे मैं समेट करके आप लोगों के बीच बिखेरती हूँ। मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है कि मैं दान करूं और पुण्य कमाऊं। तो इसी में अगर मैं अपने बच्चों को ही
दे करके और इसमें थोड़ा मुझे सुकून मिलता है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और जय हिंद, जय भारत।